बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए साचे दरबार की जय। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, कल आपने 60वां अध्याय सुना। आज 61वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। कल आपने सुना था कि साह बिना पत नहीं और गुरु बिना गत नहीं, क्योंकि बिना साहूकार के लोगों का काम नहीं चलता और बिना गुरु के भी काम नहीं चलता, क्योंकि बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती। आज 61वें अध्याय में एक रोज इरशाद हुआ कि महाराज भोज कालिदास की बड़ी इज्जत करते थे। महाराजा भोज कालिदास जी की बड़ी इज्जत करते थे और उनको मान सम्मान देते थे। यह देखकर और पंडितों को जलन पैदा हुई और सबने मिलकर उनका मान खंडन कराना और उनको अलहदा करना चाहा। मगर दिल में ख्याल किया कि राजा की रानी लीलावती बड़ी बुद्धिमती है, वह जरूर सिफारिश करेगी और हमारी पेश नहीं जाएगी, इसलिए पहले राजा को उसकी तरफ से कुपित करो। इस काम के वास्ते एक खास बांदी को गांठा और 10-20 हजार रुपए देकर यह जाहिर कराना चाहा कि रानी और पंडित कालिदास का ताल्लुक संबंध है। बांदी ने मंजूर कर लिया और रात को राजा के पैर दबाते दबाते बहाने से सो गई और बर्राने के तौर पर रानी और कालिदास का जिक्र कर दिया। राजा को सुबह सा पैदा हो गया कि दिन में जरूर कुछ इस किस्म की कार्रवाई होती होगी जिसका ध्यान बांदी को ख्वाब में बना रहा है। यानी कि बांदी पैर दबाते दबाते और सोने का बहाना कर लिया और जैसे ख्वाब में कुछ बोलते हैं ना, बोलने की आदत होती है, ऐसे बोलने लगी। और क्या बोलने लगी? जैसे रानी के और कालिदास के कोई संबंध हो। इत्तेफाक से दूसरे दिन राजभवन में खिचड़ी पक रही थी। महाराजा भोज ने पंडित कालिदास से कहा कि मूंग की दाल फटकर उसके ऊपर से किसी तरह छिलका अलग हो जाता है। इसका जवाब पंडित जी ने ऐसा सटीक दिया कि उसको सुनकर रानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। राजा को यह बात भी नागवार मालूम हुई, मगर जब्त कर गया। दूसरे दिन सभा के पंडितों ने भी पंडित जी की शिकायत कर दी कि महाराजा साहब, पंडित कालिदास को आप तजीमो तकरीब देते हो, मगर हम लोग नमकख्वार हैं, हमसे यह बात सहारी नहीं जाती। पंडित जी का ताल्लुक एक तवायफ से है और रात दिन उसी के घर पर पड़े रहते हैं, इसमें आपकी निंदा होती है। राजा ने इन कुल कारणों पर गौर करके पंडित जी का सभा में आना बंद कर दिया। जब राजा महल में गए और रानी से जिक्र आया तो रानी ने पंडित जी की अकलबंदी की सिफारिश की, मगर चूंकि राजा के ख्यालात संदिग्ध हो गए थे, इस वजह से रानी की बात पर ध्यान न दिया, बल्कि कहने लगे कि उसकी यही एक शिकायत नहीं है, बल्कि उस दिन उसने खिचड़ी के बारे में भी जो जवाब दिया था, चाहे वह दुरुस्त था मगर असंस्कृत अशोभनीय था, और तुम भी उसको सुनकर हंसी। उसको तुम्हारे सामने इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। रानी बड़ी आकिला थी, राजा के ख्यालात को ताड़ गई और बोली कि आपको मेरी पतिव्रत पर कुछ शुबा है,
इसलिए मैं इसका परिचय दूंगी। आप काले नाग को मंगवाइए, मैं उसको पकड़ूंगी। तेल का कढ़ा गर्म करवाइए, मैं उसमें भी कूदूंगी। अगर मेरा सतीत्व दुरुस्त है तो मुझको कुछ कष्ट न पहुंचेगा। राजा ने हरिश्चंद्र मना किया, मगर रानी बाजिद हुई और दोनों काम पूरे कर दिए। तब राजा का शक दूर हुआ। उस वक्त रानी ने यह मिसाल दी कि राजा साहब, नेसकर बढ़ती जाती है। नेसकर यानी गन्ना अकोले की तरफ से खारी होता है, मगर जो जो नीचे उतरते जाओ मिठास बढ़ती जाती है। इसी तरह बुद्धिमान और बड़े आदमियों की मोहब्बत और प्रीति होनी चाहिए कि जो जो अरसा गुजरे बढ़नी चाहिए, न कि घटनी। आपको पंडित जी के साथ आखिर तक मोहब्बत निभानी चाहिए थी। उनको अलहदा करने में उनकी बदनामी नहीं, बल्कि आपकी बदनामी है कि राजा साहब को इतनी भी व्यक्ति की पहचान नहीं है कि एक सुसंस्कृत आदमी को इस कदर तजीमो तकरीम देनी शुरू कर दी थी। यह बात राजा के खप गई और तवायफ के मकान पर जाकर पंडित जी को बुला लाया और बड़ी तजीमो तकरीम की। असहाबे सत्य प्रिय लोगों की मोहब्बत तो इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि कोई मिरासी बड़ा छैल छबीला श्रृंगार किया जा रहा था। साफे का एक पल्ला अधर लटका हुआ था, एक ऊपर को उठ हुआ था। अजब तरह की सज धज थी। किसी राहगीर ने उससे पूछा कि ये पल्ले कैसे लटके हुए हैं। उसने इठलाकर जवाब दिया कि ये जवानी के गुद्दे यानी साखे हैं। 8-10 साल के अरसे के बाद मिरासी फिर उसी राह से गुजर रहा था। फटी सी पगड़ी सिर पर थी, फटी जूती पैरों में, न धोती साबुत न लिबास दुरुस्त। एक लड़का कंधे पर सवार दूसरे को गोद में लिए तीसरे की उंगली पकड़े हुए जा रहा था। उसके पीछे उसकी औरत आ रही थी। इत्तेफाक से वही राहगीर मिल गया। उसने मिरासी को पहचान कर उसका हाल देखकर पूछा कि भाई साहब, ये जवानी के गुद्दे कहाँ गए? उसने औरत की तरफ इशारा करके कहा कि देखो, यह आंधी पीछे आ रही है, इसने सब उड़ा दी है। दरअसल यह हाल अपनी मन बहाल का है, वरना जोरू गरीब ने उसको कपड़े पहनने को थोड़ी मना किया होगा। एक रोज इरशाद हुआ कि ये 6 काम स्त्रियों को दूषित करने वाले हैं जो नहीं करने चाहिए। शराब वगैरह नशीली अशिया का इस्तेमाल, अर्थात किसी भी तरह का नशा, चाहे वो शराब का हो, बीड़ी का हो, पान का हो, तंबाकू का हो, कोई भी नशा महिला को नहीं करना चाहिए। नंबर 2, दुर्जन आदमियों की सोहबत, अर्थात बुरे व्यक्तियों के सोहबत में कभी नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, खाबिल से अलहदगी, कभी भी अपने पति से अलग नहीं होना चाहिए। हर जगह बेफायदा अकेले फिरना, हर जगह अकेले भी नहीं जाना चाहिए। 5वां, पराए घर जाकर सोना, किसी भी महिला को किसी भी पराए घर में जाकर नहीं सोना चाहिए और पराए घर में जाकर रहना और किसी पराए घर में भी रहना नहीं चाहिए। ये दादा गुरु महाराज ने 6 काम स्त्रियों को दूषित करने वाले बताए हैं। एक रोज किसी साहब ने औरतों की बुराई करनी शुरू की और किताबों का हवाला दिया कि फला किताब में उनके वास्ते ऐसा लिखा है कि ये कम अकल होती हैं, और अखबारों में भी उनकी शिकायत छपती रहती है। ये दिन और दुनिया दोनों को खराब करने वाली होती हैं। जब शिकायत का बाजार बहुत गर्म होने लगा तो महाराज ने फरमाया, किस्सा है कि एक आदमी और शेर साथ साथ सफर कर रहे थे। आदमी ने एक तस्वीर निकालकर शेर को दिखलाई, जिसमें एक आदमी ने शेर के कान पकड़ रखे थे और कहने लगा कि देखो, इंसान ऐसा जबरदस्त होता है कि शेर को ऐसे पकड़ लेता है। शेर ने जवाब दिया कि इसका चित्रकार इंसान है, अगर शेर होता तो ऐसा ना होता, बल्कि आदमी शेर के मुंह में होता।
ये कुल किताबें जिनका हवाला दिया जा रहा है मर्दों की ही बनाई हुई हैं, और अखबारात भी मर्द ही छापते हैं, इसलिए वे औरतें भी निस्तब्ध जो चाहे लिख दें। अगर उनकी मुसन्निफ लेखक औरतें होती तो देखते ही कि मर्दों का कैसा बखिया उधेड़ती। एक रोज इरशाद हुआ कि जो शख्स अपने कुटुंब के साथ उदारता, दुर्जनों से सठता और साधुओं से प्रीति और राज्यसभा में नीति और पंडितों से नम्रता, दुश्मनों से शूरता, बड़े लोगों से क्षमा और स्त्रियों से में धीरता से बर्ताव करते हैं और इन कलाओं में निपुण यानी होशियार होते हैं, वे लोक में उत्तम होते हैं। अर्थात जिन लोगों के अंदर ये गुण होते हैं वे इस लोक में बहुत अच्छे माने गए हैं। क्या क्या, एक बार और सुन लीजिए। दुर्जनों से सठता, कुटुंब के साथ उदारता, साधुओं से प्रीति, राज्यसभा में नीति, पंडितों से नम्रता और दुश्मनों में शूरता, बड़े लोगों में क्षमा, स्त्रियों में धीरता से जो बर्तावा करता है वह इन कलाओं में निपुण यानी होशियार है, वे लोक में उत्तम होते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि नैमिषारण्य तीर्थ में कथा हुआ करती थी। एक राजा भी कथा सुनने जाया करता था। वहाँ पर जो प्रसाद तकसीम होता था और जो झूठन में चूरा गिरता था उसको खाने के लिए एक खुजीली कुतिया भी रोज आ जाया करती थी। वह हमेशा राजा के बराबर बैठती थी। लोग उसको बहुत दूर करते थे मगर उसने वही आदत पकड़ ली। आखिर राजा ने तंग आकर कथा में आना बंद कर दिया। जो महात्मा कथा करते थे उनसे एक दिन राजा की भेंट हो गई। उन्होंने राजा से कथा में न आने का सबब पूछा तो राजा ने कुतिया के पास बैठना नापसंद होना बताया। महात्मा ने कहा कि आप कल से आया करें, मैं इसका बंदोबस्त कर दूंगा। और नजरे तजब्बब ध्यान पूर्वक उस कुतिया को खूबसूरत अप्सरा बना दिया। जब राजा आया और अप्सरा को बैठे देखा तो मोहित हो गया और बिल्कुल उसके पास आकर बैठ गया। प्रेमाग्नि रोज पे रोज बढ़ती गई और लाचार होकर राजा ने अपना दर्द महात्मा को बयां किया। महात्मा ने फौरन वह अप्सरा राजा के सुपुर्द कर दी। राजा उसको अपने महल में ले गया और शादी कर ली। मगर वह अप्सरा रोज रात को उठकर उस चिराग का तेल चाटा करती थी। एक दिन राजा ने यह हरकत उसकी देख ली और उसको बड़ी घृणा पैदा हुई। महात्मा के पास गया, अप्सरा को भी वहां बुलवाया और कुल माजरा तेल चाटने का महात्मा जी से अर्ज किया। महात्मा बोले कि अरे बदनसीब, मैंने तुझे राज मंदिर तक पहुंचा दिया मगर तूने अपनी कुतिया वाली आदत न छोड़ी। नीम न मीठे होए सींचे गुड़ घी से। प्रकृति यानी स्वभाव का असर आए बिना नहीं रहता। एक कुतिया से महलों की रानी बना दी लेकिन अपनी आदत से मजबूर वो अपनी पुरानी आदत को ना छोड़ सकी। हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बचने का मतलब जिन लोगों में गंदी आदत है वो चाहे किसी भी प्रकार की है, उन गंदी आदतों का त्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति त्याग नहीं करता, कहते हैं कहावत है चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से नहीं। लेकिन नहीं, हमें हेरा फेरी से भी बाज आना है और चोरी से भी बाज आना है। क्योंकि अगर हम सब ये अपने अंदर सुधार लाएंगे तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। और आज की ये कथा मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।